ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। बेटा ये स्लाइड दिख रही है? यस मैम। ओके, तो डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज में हम चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, बैंडविड्थ के बारे में पढ़ेंगे और डेटा ट्रांसफ़र रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स मोस्टली वो होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा, कौन से मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वायर या फिर वायरलेस। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो चैनल्स क्या है? फिजिकल मीडियम लाइक केबल्स ओवर विच इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज इज़ कॉल्ड चैनल। ठीक है, ट्रांसमिशन चैनल में भी एनालॉग और डिजिटल। इसका क्या मतलब है? जो चैनल है वो एनालॉग और डिजिटल हो सकता है। तो किस केस में डिजिटल होगा, किस केस में एनालॉग होगा? एनालॉग होगा जब आपका वायरलेस कम्युनिकेशन चल रही है, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट के थ्रू या फिर रेडियो वेव्स के थ्रू। जब भी आपकी वेव्स के थ्रू चलेगी तो वो आपका एनालॉग होगा। ठीक है, एनालॉग होगा। और डिजिटल के केस में क्या होगा? आपका 0-1 के फॉर्म में होगा। और डिजिटल हमेशा क्या होगी? वायर्ड चैनल होगा उसमें। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। एज द नेम सजेस्ट, एनालॉग चैनल ट्रांसमिट डेटा ड्यूरिंग यूजिंग एनालॉग सिग्नल्स, while डिजिटल चैनल्स ट्रांसमिट डेटा यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स। इन पॉपुलर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, द पाथ ओवर विच द डेटा इज सेंट और रिसीव इज कॉल्ड डेटा चैनल। मैंने बता दिया। दिस डेटा चैनल में भी टेंजिबल मीडियम, टेंजिबल मीन्स फिजिकल मीडियम लाइक कॉपर वायर। ठीक है, जिसको हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं, फिर कॉपर वायर केबल्स, और ब्रॉडकास्ट मीडियम लाइक रेडियो वेव्स। ठीक है, 2 टाइप के चैनल्स हो गए। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ का क्या मतलब समझते हो बच्चों? देखो मैंने जूम किया है। अनुष्का, यस मैम। बताओ बेटा बैंडविड्थ क्या होता है? मैम, डाटा ट्रांसफर रेट दैट कैन बी सपोर्टेड बाय अ नेटवर्क इज कॉल्ड इट्स बैंडविड्थ। यानी जो डाटा ट्रांसफर करने का जो रेट होता है जो नेटवर्क को सपोर्ट करता है उसी को कहते हैं। अच्छा, डेटा ट्रांसफर रेट किस हिसाब से बेटा? टाइम के हिसाब से होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विद इन 1 सेकेंड आप कितना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में आपका कितना डेटा ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से रेट होगा। तो बैंडविड्थ को हम 2 डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं। बैंडविड्थ हर्ट्ज़ में भी हो सकता है और बैंडविड्थ बिट्स पर सेकेंड में भी हो सकता है। तो ये हर्ट्ज़ वगैरह आपने फिजिक्स में पढ़ा है अर्पित? यस मैम। फिजिक्स में क्या पढ़ा है बेटा हर्ट्ज़ के बारे में? तो फ्रीक्वेंसी में रहता है शायद। फ्रीक्वेंसी में रहता है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी में? ऐसा ही यूनिट होता है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेन इन अ कंपोजिट सिग्नल और द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अ चैनल कैन पास। इसका क्या मतलब होता है कि एक चैनल जो है, सपोज वायर्ड मीडियम है, वो कितने रेंज की फ्रीक्वेंसी पास कर सकता है। ठीक है, कितने रेंज की फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ वेव्स होते हैं जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड के अंदर बहुत सारी उसमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एकदम कंप्रेस्ड वेव है। और कुछ वेव्स होते हैं जिनकी जो वेव्स होती है वो थोड़ा दूर दूर होती है, तो जिसमें कम फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो है एक डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ वेव्स हमारी होती है, कुछ वेव्स हमारी होती है जिसमें ऐसी होती है फ्रीक्वेंसी, थोड़ा दूर दूर होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेकेंड में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है। और कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनकी थोड़ा सा कंप्रेस्ड होती है। ठीक है, जैसे कि
इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और कुछ तो और कंप्रेस्ड होती है, ठीक है, एकदम पास होती है, ठीक है। ड्राइंग अच्छी बन नहीं रही है तो कर लेना मैनेज। तो समझ में आ रहा है बच्चों? इतना समझ में आया? यस सर। तो उसी तरह क्या है, ये जो हर्ट्स है, हर्ट्स यूनिट है, हर्ट्स, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स। तो इट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटेन इन कंपोजिट सिग्नल और द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अ चैनल कैन पास। इट इज़ मेजर्ड एज हर्ट्स, किलो हर्ट्स एंड मेगा हर्ट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट है वो बिट्स पर सेकेंड का है, जो मोस्टली कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर की स्पीड होती है मोस्टली, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड होती है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड दैट अ चैनल, लिंक और नेटवर्क कैन ट्रांसमिट। तो आपको तो पता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसका स्पीड बता सकते हो बेटा? आपका बीपीएस में होता है कि केबीपीएस में कि एमबीपीएस में? किसी का बीपीएस में भी है स्पीड? बेटा स्पीड क्या अच्छी होती है, बीपीएस की एमबीपीएस? अर्पित का मैसेज है एमबीपीएस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा डेटा ट्रांसफ़र रेट, ठीक है। वही आपका बार बार फिर से आ रहा है। बिट्स मतलब बिट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में आप कितना बिट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस एंड टीबीपीएस, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड है, ठीक है। बेटा कल जो पढ़ाया था मैंने, किसी ने लिखा अपनी कॉपी में? यस मैम। बेटा जिसने भी लिखा है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर कर। नेक्स्ट हमारा ट्रांसमिशन मीडियम चल रहा था, होपफुली अब ये बंद नहीं होगा, देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम मैंने बताया कि दो टाइप के होते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस। वायर्ड में होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें दो केबल को आपस में ट्विस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका कोएक्सियल केबल, ठीक है। इसमें लेयर्ड वायर होती है, ठीक है, बीच में वायर होती है, फिर इंसुलेशन होता है, फिर एक वायर होती है। फिर नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिकल केबल, आपने फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? आई एम श्योर कि आप पढ़ चुके हो इसको। नेक्स्ट हमारा वायरलेस मीडियम में रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट है। हम सारे मीडियम्स लाइन से पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। रीति आ जाओ भाई। हमारा पहला वायर्ड मीडियम है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो दो तार हैं इनको ऐसे ट्विस्ट करके हमने करा हुआ है, ठीक है। इससे हमारा नॉइज़ वगैरह कम आता है। तो इसकी थ्योरी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क क्यों, बिग क्यों नहीं बेटा? जैसे हमें यहाँ से अमेरिका में एक नेटवर्क बनाना है तो हम केबल का यूज़ करेंगे कि सैटेलाइट का? बताओ संजना। मैम सैटेलाइट का करेंगे, ठीक है। और जब हमें केबल यूज़ करना होगा तो हम स्मॉल एरियाज़ के लिए करेंगे, क्योंकि भाई कॉस्टली होता है इतना लंबा तार खरीदना, ठीक है। होता है कि नहीं? स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क के लिए होता है। इट कंटेन्स 4 ट्विस्टेड पेयर कवर्ड इन एन आउटर शील्ड। आउटर शील्ड जो हमारी प्लास्टिक की होती है, ठीक है, वो है। दीज पेयर आर color coded and RJ45 is used to connect this cable to a computer। RJ45 क्या होता है बेटा? आपने ध्यान दिया होगा, जो लैन वायर होता है उसमें प्लास्टिक कलर का होता है वो, जिसको हम उसमें CPU में प्लग करते हैं, ठीक है। जो लैन वायर होता है हमारा, उसका जो एंड है ना, उसको हम RJ45 बोलते हैं, ठीक है। It is available in various forms such as CAT1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। इसको हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं, जो कि हम लैन वायर में यूज़ करते हैं। हमारे कंप्यूटर लैब में आपको ये मिल जाएगा। ये दो टाइप का होता है,
शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में सारे जो ट्विस्टेड पेयर्स हैं वो आपस में शील्ड नहीं होते हैं, और शील्डेड में आप देख रहे होगे यहाँ पे कि इनमें इंसुलेशन होता है बेटा, ये देखो, ठीक है। फिर ये लास्ट वाली इंसुलेटेड लेयर होती है और इसमें डायरेक्टली एक इंसुलेटेड लेयर में डालते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका ट्विस्टेड, अनशील्डेड एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या है बेटा? इसमें सबसे अंदर एक कॉपर वायर होती है, फिर ये इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, जिसमें करंट नहीं होता। तो सबसे पहले क्या होता है? कॉपर वायर होता है, फिर इंसुलेशन होता है, फिर उसके बाद एक मेटल की शील्ड होती है, ठीक है। और इसका मेन यूज़ क्या होता है आपकी केबल टीवी कंपनीज में? जो आप टीवी देखते हो ना बेटा, जो टीवी का वायर है, जो टीवी का वायर है वो आपका कौन सा होता है? कोएक्सियल केबल। तो आपको ट्विस्टेड पेयर केबल मिलेगा आपके कंप्यूटर लैब में, और कोएक्सियल केबल कहाँ मिलेगा? आपके टीवी वायर में, ठीक है। इट इज़ प्राइमरली यूज्ड बाय केबल टीवी कंपनीज टू कनेक्ट देयर सैटेलाइट एंटीना फैसिलिटीज टू कस्टमर होम्स एंड बिजनेस। ये आपको आपके घर में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ठीक है। इसमें लाइट ट्रैवल करती है, लाइट का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल केबल आर लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास। बेटा ये जो ग्लास है ना, उसमें ये लाइट ट्रैवल करती है, और फिजिक्स का इसमें कॉन्सेप्ट लगता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो ग्लास की शील्ड होती है उसकी थिकनेस इट इज़ ऑफ ह्यूमन हेयर, मतलब बहुत ही कम थिक होती है, बहुत ही थिन होती है एक्चुअली, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो लाइट के थ्रू इसमें करंट नहीं जाती, इसमें लाइट के थ्रू सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं, और ये जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल ट्विस्टेड पेयर से भी अच्छा होता है और कोएक्सियल से भी अच्छा होता है स्पीड के मामले में, लेकिन इसका कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर हमें कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए तो हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करेंगे, और हमें अगर स्पीड अच्छी चाहिए, एफिशिएंसी अच्छी चाहिए, और कॉस्ट की अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? कौन सा यूज़ करेंगे बताओ, श्रेयस बताओ। मैम फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स, गुड। आयाना सुन रही है, बाकी सारे सो रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंपैरिजन, जितने भी हमारे वायर्ड मीडियम है उसका कंपैरिजन देख लेते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो हमारी आ गई है ऑप्टिकल फाइबर केबल में, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे देख सकते हो, बस एक नज़र देख सकते हो कि हाँ ट्विस्टेड पेयर केबल में आपकी स्पीड रहेगी अराउंड 10 Mbps से 10 Gbps। कोएक्सियल केबल में आपकी स्पीड रहेगी 100 Mbps, और ऑप्टिकल फाइबर में इट कैन बी अराउंड 100 Gbps, ठीक है। ये डेटा ट्रांसफ़र रेंज है। इंटरफेरेंस सक्सेसिबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस यानी कि जो नॉइज़ है वो कहाँ होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल में, ठीक है। कोएक्सियल केबल में थोड़ा सा कम होता है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल में कोई नॉइज़, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। तो सबसे अच्छा हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा, ठीक है। और सबसे महंगा भी यही होगा, वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और सबसे जो सस्ता है हमारा लीस्ट कॉस्ट वाला वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। और ये कोएक्सियल केबल जो है वो ईथरनेट यानी कि ट्विस्टेड पेयर से जस्ट थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। अभी तक हम वायर्ड पढ़ रहे थे, अब हम वायरलेस पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेटा ध्यान देना फिजिक्स वाले बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स जिसकी तेज़ है वो ज़रूर आप इंटरेक्टिव बनाए सेशन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। बेटा
कितना हम तार बिछा सकते हैं, पूरी दुनिया में तार तो बिछा ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं अब हमें बीच में सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा मॉडेम तक तो तार रहता है और फिर मॉडेम कैसे ऑपरेट करता है, अब जो मॉडेम हमारे सिग्नल्स वो सैटेलाइट में भेजता है। ठीक है, तो electromagnetic waves are used for wireless communication over computer network based on their frequency. Electromagnetic waves are categorized into various categories. ठीक है, increasing order of their frequency के हिसाब से हमारा यहाँ पे waves लिखा है। तो सबसे कम frequency होती है रेडियो वेव्स की, उसके बाद माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड वेव की, फिर बीच में आता है हमारा विजिबल लाइट, ठीक है, जिसको हम विब्ड्योर बोलते हैं, उसके बाद हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, फिर एक्सरे और फिर गामा रेडिएशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए आपको सिर्फ ध्यान देना है रेडियो वेव्स पर, माइक्रोवेव्स पर और इंफ्रारेड रेडिएशन, बस ये 3 हमारे कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। बाकी विजिबल लाइट यूज़ नहीं होती, अल्ट्रा वायलेट नहीं होती, एक्सरे वगैरह हमारा हेल्थ केयर में यूज़ होता है। ठीक है, गामा रेज वगैरह हमारे प्रैक्टिकल्स में यूज़ होते हैं केमिस्ट्री के, तो उससे कम्युनिकेशन नहीं होता। तो मोस्टली हमारा रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ये 3 हमको पढ़ने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप माइक्रोवेव में मैगी बना के जो खा रहे हो या खाना गर्म कर रहे हो, हम उस माइक्रोवेव की बात नहीं कर रहे हैं। माइक्रोवेव जो आप रोड पे देखते हो, इस तरह के टावर्स किसने देखे हैं बेटा? इस तरह के टावर्स किसने देखे हैं रोड पे, या फिर किसने नहीं देखे हैं? सबने देखे हैं तो भाई थम्स अप कर दो एक बार। हमारे जो माइक्रोवेव होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक हमारा सेंडर हो गया, एक रिसीवर, ऐसा आप मान लो। ठीक है, जो सेंडर हो गया उसको ट्रांसमीटर कहते हैं, और जो रिसीवर हो गया, ठीक है, जो आउटपुट लेता है उसको रिसीवर बोलते हैं। और ये दोनों आपस में फेस करने चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। तो कोई बता सकता है अगर माइक्रोवेव स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो रेडियो वेव्स कैसे जाते होंगे? प्लीज टेक अ गैस बेटा, अब यहाँ पे सही आंसर देना ना देना जरूरी नहीं है। प्लीज एक गैस करो कि अगर माइक्रोवेव स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं माइक्रोवेव के वेव्स, तो रेडियो वेव्स कैसे ट्रैवल करता होगा? बताओ भाई, अर्ना बताओ, रीति। मैम वेव पैटर्न में ही करते हैं। वेव पैटर्न में करते होंगे, चलो ठीक है, वो तो हम आगे देख लेंगे। ये हो गया हमारा। तो अब हम माइक्रोवेव के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोवेव आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स दैट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट डेटा वायरलेसली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। याद रखना, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और मोस्टली जो भी इंटरनेट का डेटा है वो माइक्रोवेव से ही ट्रैवल करता है। ठीक है, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये कैन नॉट पेनिट्रेट एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें हाई टावर्स बनाने पड़ते हैं। जितने भी आपके टावर्स हैं उनको बहुत हाई रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल आप हिली एरिया में नहीं यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो हिली एरिया में इट्स नॉट गुड कि माइक्रोवेव हम यूज़ करें। ठीक है, इसमें होता है ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एटमॉस्फेयर। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स सच एज मोबाइल फ़ोन कॉल्स की जो सिग्नल्स हैं जिससे हम बात करते हैं अपने फ़ोन्स में, वो हमको यूज़ होता है माइक्रोवेव में। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पहला वायरलेस मीडियम माइक्रोवेव। नेक्स्ट आपका होगा रेडियो वेव, आई गेस। हाँ, रेडियो वेव बेटा, रीति देख लो, रेडियो वेव ऐसे ट्रेवल करता है चारों तरफ। ठीक है, ओके मैम। हाँ, जैसे आपका ब्लूटूथ का सिग्नल शायद ऐसे ही कुछ है। तो रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स।
जो भी आप FM रेडियो वगैरह सुनते हो वो ऐसे चारों तरफ उसका सिग्नल जाता है, ठीक है। उस एग्जाम्पल में आपका वाईफाई भी आएगा और ब्लूटूथ भी आएगा, ठीक है। वाईफाई एंड ब्लूटूथ हैज़ बिकम अ कॉमन वर्ड टुडे, ठीक है। इट इज़ ओमनी डायरेक्शन, ओमनी मतलब चारों तरफ, ओमनी मतलब चारों तरफ इसका डायरेक्शन होता है। एंड इट कैन पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो इट कैन पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है, आपको MCQ वगैरह में पूछेगा कि हम हिली एरिया में क्या यूज़ करें, तो जो हिल्स वगैरह को भी पेनिट्रेट कर ले वैसा होता है हमारा रेडियो वेव्स, ओके। तो ये हमारा रेडियो वेव्स हो गया। अब इंफ्रारेड है हमारा लास्ट। इंफ्रारेड वेव्स जो है उसको हम बहुत ही शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, 5 से 10 मीटर। और सबसे अच्छा एग्जांपल ये है हमारा रिमोट, ठीक है। रिमोट में ये जो हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे रेड रेड जलते हैं ना, उसमें से आप लोग याद कर लो कि ये इंफ्रारेड वेव्स निकल रही है उसमें से, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स निकल रही है। इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन 5 to 10 मीटर्स। इट इज़ यूज इन कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस जो होता है हमारा, वायरलेस माउस जो होता है, उसमें रेड रेड नीचे ब्लिंक करता है, ठीक है, वो भी इंफ्रारेड है। एंड रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, जैसे कि आपके रिमोट हो गए या फिर जो आपके कार वगैरह होते हैं, टॉय कार, वो हो गए, ठीक है। दे डू नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जब भी आप रिमोट उल्टा करके टीवी ऑन कर रहे होगे तो आपसे टीवी ऑन नहीं हो रही होगी, या फिर आपके रिमोट के बीच कोई पर्सन आके खड़ा हो गया तो भी आपकी टीवी ऑन नहीं होती है, ठीक है। तो बीच में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें डायरेक्ट रिमोट से टीवी का डायरेक्ट आपको उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में नहीं होना चाहिए। वन एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट इंफ्रारेड सिस्टम इन वन रूम ऑफ बिल्डिंग विल नॉट इंटरफेयर विद अ सिमिलर सिस्टम इन एडजेसेंट रूम, ठीक है। ये एडवांटेज हो गया कि एक रूम का जो रिमोट है वो दूसरे रूम के रिमोट को इंटरफेयर नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन मतलब वो रिमोट है तो रिमोट और टीवी का जो लाइन ऑफ साइट है आपको एक ही लाइन में उसको रखना पड़ेगा। सपोज आपने टीवी का रिमोट 90 डिग्री घुमा दिया तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए उसी लाइन ऑफ साइट में जहाँ पे आपको टीवी दिख रही हो उसी लाइन में आपको रिमोट रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन पास टू वन डिवाइस इज नॉट लीक टू अनदर डिवाइस। ये हो गया आपका इंफ्रारेड वेव्स। और कल हम क्या पढ़ रहे होंगे, सैटेलाइट, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइसेस कल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मॉडेम, RJ45, इथरनेट कार्ड, राउटर, स्विच, गेटवे, वाईफाई कार्ड, ये सब होगा, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट है सैटेलाइट माइक्रोवेव, जो कि माइक्रोवेव से कंटिन्यू होगा। जो हमने माइक्रोवेव पढ़ा था वो तो पढ़ा था हमने कि फ़ोन से हम कैसे बात करते हैं। अब एक होता है सैटेलाइट माइक्रोवेव। तो जो हमारी सैटेलाइट होती है वो माइक्रोवेव, उसमें माइक्रोवेव वाले वेव्स जाते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल हमें अमेरिका वगैरह में डेटा ट्रांसफ़र करना हो तब हम सैटेलाइट माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें ये सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। इट इज़ अपलिंक फ्रीक्वेंसी रेंज 1.6 GHz to 30 GHz एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ इज़ नोन एज डाउनलिंक, ठीक है। जैसे अपलोड और डाउनलोड होता है वैसे अपलिंक और डाउनलिंक होता है। अपलिंक क्या होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट। उसी तरह डाउनलिंक क्या होता है, फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ। उसका भी यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है। इट कवर्स एरिया ऑफ अर्थ, पूरा अर्थ कवर करता है। हाईली एक्सपेंसिव है, लेकिन एक बार सैटेलाइट आपका बन गया, वर्क कर रहा है तो कॉस्ट कम हो जाएगा। एंड इट रिक्वायर्स लीगल परमिशन। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ कल जिसने सेशन नोट्स वगैरह बनाए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए मुझे। और 2 मिनट का मैं आप ओपन सेशन रखती हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, फिर ये सेशन यहीं एंड करते हैं।